इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स के 9th चैप्टर सर्कल्स का ये क्वेश्चन है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है और उसका रेडियस 20 मीटर है। बना देते हैं ये। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। देखो, ये बाउंड्री पे बैठे हैं और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो ये है अंकुर, ये सैयद और ये है डेविड। इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है। ओके, अब वो टॉय टेलीफोन लेके बैठे हैं। तो एक टॉय टेलीफोन होता है ना, जिसमें मतलब ये एक रस्सी होती है, दोनों साइड बोलने के लिए कुछ होता है। तो ये बोलता है तो ये कान पे कान लगा देते। तो बेसिकली स्ट्रिंग से ये बंधे होते हैं, एक डोरी टाइप से। तो ये ऐसे ही यहाँ पर है। तो जैसे इस तरह से ये है। तो उनके पास टॉय टेलीफोन है और हमने फाइंड करना है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। तो ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब देखो, ये क्वेश्चन में है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों स्ट्रिंग है इनकी लेंथ इक्वल है। जो ये है वो ये है, वही ये है। तो बेसिकली ये एक इक्वलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, ये गिवन है कि इसकी ये जो सर्कुलर पार्क है इसका रेडियस 20 मीटर है। तो हम यूज़ करेंगे इसका, डेफिनेटली इसका यूज़ हम करेंगे एक टाइम पे। अब इसे करेंगे कैसे? तो ये जो सर्कुलर पार्क है इसका सेंटर ये इसका सेंटर है ओ। देखो, ये जो सेंटर है, इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे ढंग से सुनो। ये जो सेंटर है, ये इस पार्क का सेंटर तो है ही, लेकिन साथ में जो ये ट्राइंगल है इसका भी सेंटर है। हम जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका सेंटर ये है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो परपेंडिकुलर इस तरह से यहां पर पड़ेगा। इसको एम नाम दे देते हैं। ऐसे ही अगर हम सामने के उसमें परपेंडिकुलर डालें तो वो भी यहां से होके जाएगा, इस तरह से। खैर, इसकी ज़रूरत है नहीं, इतना इनफ है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से इस पे, और ये सेंटर से होके जाएगा बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से डालो, यहाँ से डालो, सब सेंटर से होके जाएंगे। तो जो ओ है वो इसका सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बहुत ही अच्छी चीज़, अमेजिंग चीज़ आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो सेंट्रॉयड का मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो, कोई भी जो ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्राइंगल है और हमने इसका सेंट्रॉयड बनाना है। सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड होता है कि सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो उसका सेंट्रॉयड होता है। जैसे इसके मिड पॉइंट पे, इसको मीडियन कहते हैं बेसिकली। मीडियन जहाँ पे मीट होती हैं वो सेंट्रॉयड होता है। जैसे यहाँ पे ये सेंट्रॉयड है क्योंकि सभी मीडियंस यहाँ पे मीट कर रही हैं, और इसका सिंबल यूजुअली हम जी लिखते हैं, लेकिन हम ओ भी लिख सकते हैं नॉर्मली। सेंट्रॉयड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि जो ये वाला हिस्सा है वो 2 होता है और ये वाला हिस्सा 1 होता है। इसी रेशियो में होता है, यानी इधर वाला हिस्सा इसका डबल होता है। तो अगर ये हुआ 3 तो ये होगा 6। अगर ये होगा 5 तो ये हो जाएगा 10। अगर ये होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक है 20, तो ये क्या होना चाहिए, ये इसका हाफ होना चाहिए, तो ये 10 होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये 18 है तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए 9। ऐसे ही इसमें है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक है फॉर एग्जाम्पल 12, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, क्योंकि डबल होता है। आपको दिख ही रहा है ना कि बड़ा है, तो यानी ये इसका डबल है। इस तरह से ये इसका डबल है और इस तरह से ये इसका डबल है। सेम यहाँ पर ये है, तो ये भी सेंट्रॉयड है। बिकॉज अगर आप सामने की साइड के मिड पॉइंट पे आप डालेंगे, देखो अब ये चांस की बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे पड़ता है, इसलिए ये इसका ऑर्थो सेंटर भी है और ये इसका सेंट्रॉयड भी है। मीन्स यहाँ पे जितने आप इसमें परपेंडिकुलर डालोगे वो भी मीट करेंगे इसी पॉइंट पे, और मीडियंस भी इसी पॉइंट पे मीट करेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे अगर हमने ये लाइन डाली, वो यहाँ से होकर जा रही है, सेंटर से जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो फिर क्या होगा? तो यानी इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसमें 2:1 का रेशियो होगा, क्योंकि सेंट्रॉयड है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मतलब ऑब्वियसली सेंट्रॉयड है ये, आप ये लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके मिड पॉइंट को मिला के, सब इससे सेंटर से होके जाएंगे, तो ये इसका डबल है। तो अब सोचो कि अगर ये हुआ 20, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए? तो क्लियरली ये 10 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये इसका हाफ होगा, ओके। तो ये है 10, और इसका यूज़ हम करेंगे, इसमें इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे, ओके। तो अब ये 10 है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। ये क्या है? ऑफकोर्स 20 है, बिकॉज रेडियस तो 20 है। ये 20, ये 20। ये 10 क्यों है? बिकॉज ये यहाँ पे हमने एक मीडियन ड्रॉ की, और ये यहाँ पे सेंट्रॉयड है, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये 20 है यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज रेडियस है 20 है, तो ये 10 होगा। अब यहाँ से SM बड़ा इजीली निकल जाएगा। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, और ये चीज़ निकल जाएगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा शुरू में लिख देते हैं, जैसा प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखा है मैं समझाता हूँ। लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड बी सिटिंग एट A, S and D respectively on the boundary of a circular park of radius 20 meter having the center O. AM is a median, AM एक मीडियन है जो सेंटर ऑफ दिस सर्कल से पास होती है, बट एट द सेम टाइम ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ये इस ट्राइंगल का सेंट्रॉयड भी है ना। सेंट्रॉयड क्या होता है? जहाँ पे मीडियंस मीट करती हैं। नाउ सिंस द सेंट्रॉयड डिवाइड्स अ मीडियन इन रेशियो 2:1, देयरफॉर क्या होगा? AO is to OM, ये हो जाएगा 2:1, और AO है 20, तो इससे OM निकल जाएगा। वैसे इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली ये समझो कि ये इसका डबल होता है, यानी ये इसका हाफ होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे डिटेल में अगर लिखना हो तो ये तरीका है लिखने का जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं। 2 से कटेगा, 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OM इज़ इक्वल टू 10 मीटर। लेकिन ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रेशियो है। तो सिंस AO इज़ 20 मीटर, देयरफॉर OM क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा, 20/2 यानी 10 मीटर। तो ये 10 आ चुका है। और अब क्या है कि हम ये फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ऑफ कोर्स, और उसका डबल करके ये साइड आ जाएगी जो हमें चाहिए। तो इन ट्राइंगल OMS, इसमें क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। OS इज 20, OM इज 10, और SM तो हमने निकालना है। तो ये है, ये 400, 100 SM स्क्वायर, ओके। SM स्क्वायर हो जाएगा, देखो 400 माइनस 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 300, और SM आ जाएगा √300। √300 क्या होता है? देखो 3 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर आ जाता है, 3 अंदर रह जाएगा, तो 10√3 आ गया है। ये है 10√3। तो जो SD है ये इसका डबल है, क्योंकि ये मीडियन है ना, मिड पॉइंट पे पड़ता है, तो ये पूरा इसका डबल होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10√3, यानी 20√3
3 मीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन।